जमीन सर्वे से जुड़ी भ्रांतियां फैलाने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। राजस्व विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, 6 या 7 महीने से लोगों के बीच सर्वे को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। हम लोग इसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंट कन्वेंशन आंसर, यानी आपके रैयत और जमीन मालिक के दिमाग में क्या शंका चल रही है, क्या दिक्कत चल रही है। हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को संकलन किया, कलेक्शन करके हम लोगों ने अधिसूचना जारी की और रैयत को बताने का प्रयास किया। अब आपके कन्वेंशन और आंसर ये सारी चीज़ लिखी हुई है। जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी ज़मीन या किसी घर पर रह रहे हो, उनके पास किसी भी प्रकार की रसीद, चालान या लगान कागजात है, हम उनको किसी भी परिस्थिति में बेदखल नहीं करेंगे। उस कागजात के आधार पर हम न्याय देंगे का काम करेंगे। अगर किसी ने अपने से वंशावली बना लिया और आपस में बंटवारा करके रह रहे थे तो सरकार कागज़ खोजेगी। कहा कि हम अब कोई कागज़ नहीं खोजेंगे। सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। अगर आपके परिवार में कोई लंबे समय से विवाद या कोर्ट में लंबित मामला नहीं हो तो हम आपकी बात मानेंगे। अगर कोर्ट और न्यायालय में आपके खिलाफ कोई आवेदन आया होगा तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर लालू यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कहा, लालू यादव को शुरू से ही फूहड़ शब्द प्रयोग करने की आदत है। उनका ये स्वभाव है, लेकिन मतलब ये नहीं होता है कि समाज की आधी आबादी महिला है, माँ बहनें हैं, इस पर इस तरीके का कमेंट करने का काम करें। जिस तरीके से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया वह शर्मसार करता है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। देखिए, जो राजस्व विभाग ने अभी अधिसूचना जारी किया है, हो क्या रहा था कि करीब 6-7 महीने से लोगों के बीच सर्वे को लेकर के और राजस्व विभाग के बहुत सारे कार्यों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो हम लोग इसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर, यानी आपके रैयत और ज़मीन मालिक के दिमाग में क्या शंका चल रहा है, क्या दिक्कत चल रहा है। हमने उन सब चीज़ों का संकलन किया, कलेक्शन किया और कलेक्शन करके हमने अधिसूचना जारी करके रैयत को बताने का प्रयास किया कि अब आपकी सारी समस्याओं का हल इन क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न और उत्तर में लिखा हुआ है। एक जो सबसे बड़ी बात हमने किया है कि जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी ज़मीन पर या किसी घर में रह रहे हैं तो उनके पास अगर किसी भी तरह का रसीद, लगान या कोई कागजात है तो किसी भी परिस्थिति में उनको बेदखल हम नहीं करेंगे। उस कागजात के आधार पर उनको न्याय देने का काम करेंगे। अगर किसी ने वंशावली अपने से बना लिया या आपस में बंटवारा करके वो रह रहे थे, उनको भी लग रहा था कि हमारा तो बंटवारा आज से 20 साल पहले हम लोगों ने घर में बैठकर कर लिया, तो जब बंटवारा कर लिया तो अब सरकार कागज़ खोजेगी। अब हम कोई कागज़ नहीं खोजेंगे। अब हमने नया जो अधिसूचना में जारी किया है कि अगर आपके परिवार में विगत लंबे समय से कोई अगर विवाद कोर्ट में या राजस्व न्यायालय में नहीं आया है तो हम आपकी बात मानेंगे, बशर्ते कि आपका कब्जा और उस ज़मीन पर आप जोत कर रहे हों और कोई विवाद विगत। मैंने कल कहा कि एक तो लगता है लालू प्रसाद यादव जी पर उम्र का तकाजा है, दूसरा शुरू से उनको फूहड़ बात, इस तरह मजाक की बात करने की आदत है, कुछ से कुछ बोल देना, तो वो उनका स्वभाव है। लेकिन स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाज के आधी आबादी जो महिला हैं, माँ बहनें हैं, उस पर इस तरह का आप जो है कमेंट करने का काम कीजिए, इस तरह का टिप्पणी करने का काम कीजिए। और जिस तरह का उन्होंने शब्द का उपयोग किया वो शर्मसार करता है, किसी अच्छे इंसान को वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए राजद ने सफाई भी दिया और उस बात को उन्होंने सफाई देकर कहा कि उनका वो मंशा नहीं था। लेकिन मंशा क्या था, आप जब बोलते हैं तो आपका मंशा पता लग जाता है। आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत दिनों से इंडी गठबंधन में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना सुपरमेसी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम सबसे सुपर हैं, हम सबसे बड़े हैं। और इसको जो है इसको लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का माहौल अंदर अंदर बहुत दूर तक गया है और कभी भी जो है इंडी गठबंधन 2 भाग में विभक्त हो जाएगा।